गुरु प्यारी साध संगत जियो, संतों महात्मों ने समझाया है कि नाम जानी शब्द दो प्रकार का है। एक ब्रह्मात्मिक नाम है और दूसरा दुनात्मिक नाम है। ब्रह्मात्मिक नाम जान शब्द उसे कहते हैं जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता है, जैसे कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि। ये सब ब्रह्मात्मिक नाम हैं। साध संगत जी, हमारी इस धरती पर कितने देश हैं। हर देश में कई कई भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक भाषा में कितने ही लफ्जों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया जाता है। इस दुनिया में हजारों अनेकों महात्मा आए हैं और उन्होंने अनेकों लफ्जों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है। हम परमात्मा के रखे हुए हर एक नाम का इतिहास खोज सकते हैं और उसका समय निश्चित कर सकते हैं। साध संगत जी, जिस नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, जिस नाम ने हमें अपने परमात्मा के घर सचखंड लेकर जाना है, संत महात्मा उस नाम को दुनात्मिक नाम कहते हैं। इसी को परमात्मा का सच्चा नाम कहा जाता है। यह नाम किसी ने परमात्मा को दिया नहीं है, यह परमात्मा का निजी नाम है। यह नाम परमात्मा का रूप है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक हैं। गुरु नानक साहिब ने अपनी बानी में फरमाया है, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचायो नाओ, दुई कुदरत साजी कर आसन डिठो चाओ। जानी कि परमात्मा ने अपना सर्जन करके नाम का सर्जन किया। अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरु साहिब परमात्मा और नाम को एक कह रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि को दुई कह रहे हैं। साध संगत जी, परमात्मा का यह नाम जानी शब्द हर एक के आंखों के पीछे दिन रात 24 घंटे दुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी ने अपनी बानी में फरमाया है, नो दर ठाके तावत रहाए, 10 में निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमती शब्द सुनावनिया। साध संगत जी, शब्द आत्मा द्वारा देखा और सुना जा सकता है। सभी संतों ने बताया है कि शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, अंतर जोत शब्द धुन जागे, सतगुरु जगर नवेरे। आप जी एक और जगह फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बानी, सच्चे साहिब स्यों लिब लाई। आप जी इन दोनों प्रसंगों में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का वर्णन करते हैं। जो जीव अपने अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश के साथ अपनी लिब जोड़ देता है, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वह आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, परमात्मा का सच्चा नाम ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में और ना बोलने में। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगी है, वह रोटी रोटी कहता है, लेकिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। अगर रोटी खा ले तो भूख मिट जाती है। इससे ये नतीजा निकला कि रोटी लफ्ज कुछ और चीज है, रोटी खुद कुछ और चीज है। इसी तरह यदि प्यास लग रही है तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास जब बुझेगी पानी पीने से ही बुझेगी। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सारे लफ्ज हैं, पर वह नाम कुछ और चीज है। जब तक हमारी आत्मा अंतर में नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक हमारा जन्म मरण समाप्त नहीं होगा। गुरु अंगद देव जी परमात्मा के सच्चे नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखी वाजा वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजा चलना बिन हत्था करना, जीवे वाजा बोलना जो जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के ताऊ खसमे मिलना। परमात्मा के सच्चे नाम जानी शब्द को ना तो बाहर की आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर पहुंच सकते हैं, ना वह चीज इन हाथों से पकड़ी जा सकती है। उसे प्राप्त करने और परमात्मा से मिलने के लिए हमें जीते जी मरना पड़ता है। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं, यह ब्रह्मात्मिक नाम है। ये हमारे जरिए साधन या उपाय हैं और वह सच्चा नाम दुनात्मिक नाम हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य है।
गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, सगल नाम निदान तिन पाया अनहद शब्द मन बजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परा पुरबला। गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे गए उसके नामों को कीर्तम नाम जहाँ अखरी नाम कहा है। जीवा द्वारा बोले जाने वाले और कानों द्वारा सुने जाने वाले ये सभी नाम समय और स्थान की सीमा में हैं, परंतु परमात्मा का सच्चा नाम परा पुरबला जानी सृष्टि की रचना से पहले का है। वह नाम अमर अविनाशी है, उसका ना कोई आदि है ना अंत। उस नाम का इतिहास लिख पाना असंभव है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है, 52 अक्षर लोग तरे सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। कबीर साहब जी कहते हैं, 52 अक्षरों से बने शब्दों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी और रचना का हाल बयान किया जा सकता है। यह 52 अक्षर नाशवान है, परंतु वह अक्षर जानी अविनाशी नाम इनमें नहीं है। 52 अक्षरों के द्वारा परमात्मा के अविनाशी शब्द जानी नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता। सासंग जी मदन साहब जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, सोही गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निशंक निज घर पहुँचावे। सो गुरु बंदी छोड़ कहावे, बंदी छोड़ी के जीव मुक्तावे। मदन साहिब जी पूरे गुरु की निशानी देते हुए कहते हैं कि पूर्ण गुरु वह है जो अपने शिष्य को लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले अक्षरों से मुक्त कराकर उसकी सूरत जानी आत्मा को अंतर में उस आनंदी अविनाशी माया रहत निर्मल शब्द में अवेद कर देता है, जो उसे सहज ही उसके निज घर सतलोक वापस पहुंचा देता है। इस तरह पूर्ण गुरु जीव को काल की कैद से छुड़ाकर माया में जगत और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा देता है। ऐसा गुरु ही सही अर्थों में मुक्ति दाता गुरु कहला सकता है। सासंग जियो, इन 2 अक्षरों का भेद बताते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, नाम निर्णय करूं बाई, दुद्धा विधि भेद बतलाई, वर्ण दुनात्मक गाऊं, दाऊं का भेद दर्शाऊं। आप जी समझा रहे हैं कि नाम 2 प्रकार का है। एक तरफ परमात्मा के वह नाम हैं जो लिखने पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं, इन्हें ब्रह्मात्मिक नाम कहा जाता है। यह ब्रह्मात्मिक नाम उस दुनात्मिक नाम की तरफ इशारा करते हैं जो हर इंसान के अंदर आंखों से ऊपर दुनकारें दे रहा है। जब तक साधक सतगुरु की समझाई गई युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को उस नाम के साथ नहीं जोड़ता, वह परमात्मा रूपी नामी के साथ मिलाप नहीं कर सकता। उस नामी के साथ जब भी मिलाप होता है, सूरत को नाम की ध्वनि के साथ जोड़कर ही होता है।